हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिवट और अनपिवट कॉलम्स पर डिस्कशन करेंगे और ये कितना यूजफुल है हम पावर क्वेरी के अंदर ये हम सीखेंगे। मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन की हुई है। इसके अंदर मैंने पावर क्वेरी में एक क्वेरीज इंपोर्ट की हुई है जो कि जैसे कि आप पिछली वीडियोस में देख ही चुके हैं। तो मैं इसे एडिट करता हूँ। देखिए, ये क्वेरी मेरी यहाँ पर इंसर्टेड है। इसमें कुछ स्टेप्स मैंने अप्लाइड किए हैं। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा कि अगर नहीं पता है मैं आपको अवेयर करा देता हूँ कि जब हम एक्सेल पर कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं या पावर बीआई में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो दो अलग अलग कॉलम होने के बजाय हम वैल्यूज के लिए कोई एक कॉलम रखते हैं। जैसे आप इस पर डिस्कशन कीजिए कि ये देखिए, इस कॉलम को ध्यान से देखिए, ये हमारा मेल पॉपुलेशन के लिए और दूसरा फीमेल पॉपुलेशन के लिए। दोनों ही डेटा जो है सेम वर्ड बता रहे हैं कि ये दोनों डेटा पॉपुलेशन के हैं, बस जेंडर का यहाँ फर्क है, मेल एंड फीमेल। तो इस तरह की रिपोर्टिंग जो है ये एक ठीक अच्छे तरीका नहीं है डेटा को रखने का। जब हम पिवट टेबल रेडी करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग कॉलम बनाना होगा जिसमें हम मेल या फीमेल डिफाइन करेंगे और एक वैल्यूज कॉलम में पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। देखिए, जैसे मैं इस तरह की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर एक सिंगल कॉलम वैल्यूज के लिए है और यहाँ पर मेल फीमेल सिंगल लाइन के लिए सेम, यहाँ पर दो रोज उसकी इंसर्टेड हो चुकी है। मेल के लिए अलग पॉपुलेशन, फीमेल के अलग पॉपुलेशन। सिंपली हम इस कॉलम को फिल्टर करके मेल और पॉपुलेशन फील्ड्स का सबमिशन करा सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में ये काफी एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो पिवट और अनपिवट हम कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अनपिवट सीखेंगे। जो डेटा हमारा एल शेप में होता है उसको हम पिवट पिवट कॉलम्स कहते हैं। जैसे इस वक्त तो ये दोनों कॉलम्स है हमारे, ये पिवट कॉलम्स है हमारे, क्योंकि ये एक केपीआई को एक कॉलम के रूप में डिफाइन किया हुआ है। केपीआई मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे यहाँ पर एक जैसे कहेंगे हम इसे एक ऑप्शंस के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेल पॉपुलेशन है या फीमेल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर रही है मेल में और फीमेल में। लेकिन जो डेटा है वो सेम डेटा है, यानी कि डेटा जो है पॉपुलेशन का डेटा है। तो इसके लिए इसकी हमें नीड होती है। तो ये हमारा पिवट कॉलम्स है, यानी कि ये हमारा पिवट कॉलम्स है, क्योंकि इसमें यहाँ पर मेल पॉपुलेशन के अलग वैल्यूज है और फीमेल पॉपुलेशन की अलग वैल्यूज। अब इसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चूंकि अब ये पिवट डेटा है तो इसको हमें अनपिवट करना होगा। तो हम जाते हैं अनपिवट पर। तो हम यहाँ देखेंगे अनपिवट के 3 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन पे जाएंगे, बाकी 2 ऑप्शन में भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जिन दोनों कॉलम से को वैल्यूज को सिंगल करके रिपोर्ट रेडी करना चाहता हूँ, दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर लूंगा और सिंपली जाऊंगा पिवट कॉलम्स। जैसे ही मैं पिवट कॉलम्स करता हूँ तो जो कॉलम्स का हेडर्स है वो एट्रीब्यूट हेडर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो दोनों हेडर्स या जितने भी हेडर्स हों वो सभी नीचे वैल्यूज में डिस्प्ले होने लगेंगे। उनके रेस्पेक्टिव आगे जो वैल्यूज होगी वो उनके आगे वैल्यूज में डिस्प्ले होगी। बाद में चाहे तो हम इसका नेम जो है चेंज कर सकते हैं। जेंडर है और ये हमारा पॉपुलेशन है, राइट। इस तरीके से चाहे तो इसमें कुछ और ट्रांसपोजिशन भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इसे रिप्लेस वैल्यू, इस पॉप वर्ड को हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया वर्क करने के। अब देखते हैं कि हमारे जो दूसरा कॉलम्स है वापस इस डेटा को असाइन देते हैं। ठीक है, जब ये डेटा हमारा पिवट बन चुका है, जैसे अभी हमारा पिवट बन चुका है डेटा, इसको वापस हमें इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से तो अलग अलग कॉलम्स चाहिए। तो वापस इसके लिए हम पिवट कॉलम पर क्लिक करेंगे।
तो वापस से उन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिनके बेस पर हमने ये पिवट टेबल जो है क्रिएट की थी। अब जैसे पिवट टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक पूछेगा वैल्यूज। देखिए वैल्यू फील्ड दोनों में से कौन सी है, तो जेंडर फील्ड वैल्यू फील्ड नहीं है, पॉपुलेशन फील्ड जो है वो वैल्यू फील्ड है। तो पॉपुलेशन मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग, जो भी हमारे नेम लिखे हुए थे उनके हेडर्स बन गए और दोनों वैल्यूज यहाँ अलग अलग डिस्प्ले होने लगी। सभी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं। हमारा डेटा ऐसे था। ठीक है, जैसे अगर मैं सिर्फ एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन है पिवट सिंगल कॉलम्स ओनली, तो इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो वैल्यू एक अलग कॉलम में कन्वर्ट हो गई है और जो है उसकी वैल्यू जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर कोई भी कॉलम इंक्रीज नहीं हुआ होगा क्योंकि सिंगल एक कॉलम में एक ही वैल्यू थी। अगर किसी एक सिंगल लाइन की डबल या 2 या 3 वैल्यूज बनती हैं तो सिंपली पावर क्वेरी क्या करेगी, उसकी उतने नंबर ऑफ रोज उसमें इंक्रीज कर देगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये सिंगल लाइन है हमारी, ये सिंगल लाइन 1 2 3, वैसे यहाँ डुप्लीकेट आ रहे हैं, वैसे इग्नोर करते हैं। मान लीजिए सिंगल लाइन है तो यहाँ पर ये 2 वैल्यूज हैं, तो जब से अनपिवट करेंगे तो इस जैसी 2 वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी और ये दोनों वैल्यूज उसके नीचे डिस्प्ले होंगी। राइट, अब ये किस तरह से और हेल्पफुल हमारा हो सकता है, तो हम एक और सैंपल डेटा ले लेते हैं इस क्वेरी को छोड़कर। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक डेली इन्वेंटरी की एक रिपोर्ट है, इसके अंदर कई शीट्स हैं जो लोकेशन बता रही हैं। मान लीजिए मुझे इस लोकेशन की जो है वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसका मैं हेडर ठीक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ होम रिबन और फर्स्ट रो एज हेडर, जो कि आपने पहले सीख लिया होगा। ये हेडर्स बन चुके हैं इसके। देखिए ये 20 मार्च 2018 से लेकर के 24 अगस्त 2020 तक की इन्वेंटरी इसमें स्टोर है। ठीक है, हम ये लास्ट के 2 कॉलम जो है डिलीट कर देते हैं। अब इस तरह से इसको एनालाइज करना काफी मुश्किल है। हमें एक सिंगल फील्ड चाहिए, ना कि हेडर्स। हमें फील्ड चाहिए जिसकी हेडिंग डेट हो और सभी डेट्स नीचे आ रही हो और उन डेट्स के सामने उनकी इन्वेंटरी लिखी हो। यानी कि एक आइटम, मेरा एफएसएन आइटम्स, अगर मैं इसको एफएसएन आइटम कर देता हूँ, ये मान लीजिए मेरा आइटम्स है, तो इस आइटम्स पर आगे डेट वैल्यू लिखी हुई हो। लेकिन अब देखेंगे आप, ये कॉलम्स तो बहुत सारे हैं। मान लो ये जो मैं इसको सिलेक्ट करता रहता हूँ, ऐसे करते हुए मैं जाऊंगा एंड तक, मैं सिलेक्ट कर भी लेता हूँ एक साथ, ये तो सिलेक्ट हो गया। और मैं इसको करता हूँ अब ट्रांसफॉर्म अनपिवट, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इससे यहाँ से लेकर के शिफ्ट की दबाऊंगा और मैं ये आखिरी इसका भी सिलेक्ट हो जाएगा। सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यदि मैं इस पर अनपिवट या कॉलम करता हूँ तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर मेरे लिए आ गया है कि यहाँ पर देखिए डेट है और यहाँ पर ये स्टॉक है। इसको मैं नंबर भी कर सकता हूँ और इसको मैं डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरा ये बिल्कुल रेडी है। ये किस तरह से पिवट करने के बाद अनपिवट कॉलम हम कैसे करते हैं। जैसे अगर हम दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है और इसको हमने से पहले पिवट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे वैल्यू पिवट है, अब जब इसको अनपिवट करना होगा तो सिंपल हम दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे और अनपिवट पर क्लिक करेंगे, तो वैल्यूज फील्ड यहाँ सिलेक्ट करनी है और ओके करेंगे तो वो दोबारा से पिवट हो जाएगा। देखिए, होप आप समझ में आया होगा आपके। आगे की वीडियो में हम आगे की चीज सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।